Hello all, welcome to my channel The Guided Manifestation and Meditation by दिव्या श्रीवास्तव। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे द एंजल नंबर 333। पहले भी मैंने वीडियोस बनाई हैं एंजल नंबर्स पे लाइक 111, 222। मैं बता दूं कि एंजल नंबर्स इज़ समथिंग जब हमें यूनिवर्स हमसे बात करना चाहता है, हमें कोई मैसेज देना चाहता है, हमें गाइडेड करना चाहता है हमारी जर्नी पे, तो हमें एक एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं या आपको कहीं भी दिखाई दे सकते हैं लाइक ऑन व्हीकल। अगर आप कहीं जा रहे हैं व्हीकल पे या अपने फ़ोन पे या टीवी पे या कहीं पे भी ये एंजल नंबर्स हमें दिखते हैं। अगर आपको भी दिखते हैं कॉन्टिन्यूसली सिंक्रोनिसिटी ये एंजल नंबर्स की हैं, तो ये आप ही के लिए वीडियो है। इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड जानिएगा कि क्या है 333 का मतलब। अगर आप देखते हैं 333 3 टाइम्स 3 और 4 टाइम्स 3, तो उसका मतलब क्या होता है, उसके क्या रीज़न्स होते हैं। वैसे तो हमें आजकल की दौर में भगवान खुद तो हमें नहीं आके बता सकते हैं कि क्या हमारे लिए प्रॉब्लम्स हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें किस चीज़ से बचना चाहिए, हमें किस चीज़ की सावधानी लेनी चाहिए, इसलिए हमें एंजल नंबर्स दिखाए जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि उसका क्या मतलब होता है। आइए जानिए कि 333 के मतलब क्या होता है, उसका असल में क्या मायने हैं। द फर्स्ट रीज़न इज़, जो सबसे पहला रीज़न है जब हमें 333 दिखता है, उसका पहला रीज़न है हमें अपने पास्ट में नहीं रहना है, हमें अपने प्रेजेंट में रहना है। जो भी चीज़ें अभी हो रही हैं उनको चीज़ों को ध्यान में रखना है, हमें पास्ट में अपने विचारों में नहीं खोना है। हम जो कर रहे हैं उस पर डटे रहना है और उसी रास्ते पे चलते रहना है, ना कि पास्ट की तरफ देख के डीमोटिवेट होना है या नेगेटिव होना है। दिस इज़ द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न वाई वी सी द 333, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन्स, कभी कभार क्या होता है दैट जब भी हम कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हम पास्ट की यादें हमें इतना घेर लेती हैं कि हम जो आज कर रहे हैं वो करने में हम डिले कर देते हैं या भटक जाते हैं। तो इसीलिए 333 हमें ये दर्शाता है कि आप जो कर रहे हो उसे करते जाओ, पास्ट की चीज़ों में मत उलझो ना। अगर उलझ जाओगे तो वो जो कर रहे हो वो एक चीज़ डिले हो जाएगी, वो आपको एक प्रॉब्लम करेगी। इट्स बेटर जस्ट अवॉइड वट एवर द पास्ट, और जो है उनको वहीं छोड़ दीजिए। जो आपका आज है वो आप बेटर करिए। और जब भी 333 दिखता है वो टाइम एक ऐसा होता है जब हम एक चीज़ों को, नई चीज़ों को, या हम जो चाहते हैं उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उन चीज़ों को पा सकते हैं, उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं खुदा से। उस चीज़ को जाने मत दें। कभी कभी क्या होता है, नेगेटिविटी जब हमारी लाइफ में होती है तो हमारे को पास की चीज़ें याद आती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें याद आती हैं जो हमारे काम को वहाँ पे एक कम करने की कोशिश करती हैं कि ताकि हम वो चीज़ करें ही ना। तो ऐसा कभी मत होने दें। आप उस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लें और उस चीज़ में आगे बढ़ते जाइए और मैनिफेस्ट करते जाइए, बिकॉज़ एक वही टाइम होता है जब हमारी मैनिफेस्टेशन अच्छे से खुदा सुन रहा होता है, यूनिवर्स सुन रहा होता है, भगवान सुन रहे होते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड रीज़न कि उसका सेकेंड रीज़न क्या होता है। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट क्या है जब हमें 333 दिखता है। दैट इज़ समथिंग, कभी कभार क्या होता है हमारे माइंड में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ऐसे पाना है, हमें ऐसे करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए। बहुत सारे ख्याल हमारे माइंड में आते हैं, बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में उस टाइम आते हैं। उस टाइम 333 आपको ये डोनेट करता है, ये समझाने की कोशिश करता है कि आपको कुछ भी नहीं करना है। जस्ट रिलैक्स, काम योर माइंड एंड जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। अब अपने आप पे ध्यान दें, अपने आप पे फोकस करें। वो जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है उसमें उस चीज़ को खुदा पे सरेंडर कर दें, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दें और उसके बाद अपने आप को टाइम दें। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको करना पसंद है, आपकी हॉबीज़ या कुछ भी आप करते हैं वो चीज़ें करें। आप अपने आप को पैम्पर कीजिए और सब छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। जितना आप कर सकते हैं बस मांगिए, मैनिफेस्ट करिए और सरेंडर कर दीजिए। अपने आप पे ध्यान दीजिए। और 333 ये भी डिनोट करता है कि आप खुश रहिए, जितना पॉजिटिव रह सकते हैं रहिए। बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन्स, बिकॉज हमारी में नेगेटिविटी इतनी आसपास होती है, इतनी नेगेटिविटी होती है, तो हमारे को प्रॉब्लम्स होती हैं या कुछ सिचुएशंस ऐसे क्रिएट हो जाती हैं जिससे कि हमें कुछ ना कुछ ट्रबल होता रहता है। हमें भगवान यही कहते हैं कि मुझसे मांगो और
उसके बाद भूल जाओ। उसके बाद ये मत करो कि कब होगा, कैसे होगा और किस टाइम पे होगा, किस दिशा में होगा। जस्ट लीव इट ऑन गॉड। हर चीज़ भगवान पे छोड़ दीजिए। अगर कुछ हो, मैनिफेस्ट हम वही करते हैं जो हम पा नहीं सकते, जो हमारे बस में नहीं है। वो चीज़ जब है ही भगवान के बस में, सो जस्ट लीव इट ऑन गॉड। उन पे छोड़ दीजिए। जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो उनका यूनिवर्स पे, प्रोसेस पे ध्यान दें, उन पे फोकस करें, उन पे जस्ट विश्वास रखें। जब आप विश्वास रखेंगे, तहे दिल से विश्वास रखेंगे, तो सब चीज़ें पूरी होती हैं, सब चीज़ें मिलती हैं। बस द प्रॉब्लम इज़ कि हम ट्रस्ट नहीं करते। हम मैनिफेस्ट करते रहते हैं। करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन उस चीज़ में आप अपने आप को अपसेट ना कीजिए, अपने आप को प्रॉब्लम्स में ना घेरें, अपने आप को ज़्यादा सोचें ना। सिर्फ अपने आप को टाइम दें, अपने आप खुश रहें। जो आप करना चाहते हैं, जिसमें आपको बहुत खुशी मिलती है, आप वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा दोहराएँ। और जब भी आपको 333 देखना शुरू हो जाता है, एज अ पॉजिटिव माइंड रहिए, बिकॉज उसके बाद आने वाले कुछ टाइम में आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, दैट यू विल नॉट एबल टू एब्सॉर्ब इट। आप उनको संभाल नहीं पाओगे, इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं भगवान की तरफ से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 333 कि आपको जब भी 333 दिखे तो उसका मतलब ये होता है। ईजीली और बहुत आराम से इसका मतलब यही समझाया जाता है कि 333 समथिंग जो बैलेंस करो अपने आप को, अपने आप पे टाइम दो, अपने आप को फोकस करो, पॉजिटिव रहो और खुश रहो जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हैं। सो दैट्स ऑल। अब मैं चलती हूँ। ये 333 एंजल नंबर का एज अ विस्तार था जो मैंने आपको बताया, जो आपको मैंने बताने की आपकी बड़ी सी लाइफ में छोटी सी कोशिश की, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। जब भी आपको ऐसा दिखे या आपको प्रॉब्लम हो कि इसका क्या मतलब है, तो उसमें आप अच्छे से जान सकें। सो दैट्स ऑल। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। दिव्या श्रीवास्तव यहीं अलविदा लेती है। दोबारा नेक्स्ट वीडियो में आएगी एंड देन आई विल कम विद अनदर एंजल नंबर। सो दैट्स ऑल। अपना ध्यान रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ। जय माता दी। Mata Rani bless you all and fulfill your all wishes as soon as possible. So that's all. Jai Mata Di. Take care.